दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत गर्मा गई। महिला सम्मान योजना को लेकर विपक्ष के निशाने पर आने वाली आम आदमी पार्टी पर अब बीजेपी ने ताजा हमला बोला है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आम आदमी पार्टी और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि 2014 में जब चुनाव हुए थे तब दिल्ली में मतदाताओं की संख्या 1,19,00,000 थी। इसके बाद 2015 में यह संख्या बढ़कर 1,33,00,000 पहुंच गई। बढ़े हुए 14 लाख लोगों को कौन लाया, कहां से आए, इसका कोई जवाब नहीं है। सचदेवा ने कहा कि हैरानी की बात तो यह है कि 2015 से 2019 में 4 साल में 6 लाख मतदाता होते हैं, लेकिन फिर 5 महीने में 9 लाख बढ़ जाते हैं। बीजेपी बार बार कह रही है कि जो लोग मर चुके हैं या फिर जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उसको क्यों शामिल किया गया। पुलिस में एफआईआर दर्ज हुआ है और शाहीन बाग में आरोपी का नाम मोहम्मद जमील आलम है। ये केस दिल्ली चुनाव आयोग ने किया है। हम बार बार कह रहे हैं कि इनके वोट कहां से आते हैं, ये तुम्हारी साजिश है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने यह काम 2015 में किया और फिर 2019 में किया और अब 2025 में हम ये सब नहीं होने देंगे। पिछले 15 दिनों में नए वोटर बने हैं। मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूं कि एक वोटर का नाम नवाबुद्दीन है, उम्र 66 साल है। पहले ये भाई साहब कहां थे, क्या कोई बता सकता है? बीजेपी ने कहा कि वोटर लिस्ट में धांधली केवल विधानसभा सीट पर नहीं है, नई दिल्ली सीट पर भी कई ऐसे मामले हैं। हम ऐसे लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग करते हैं। जो लोग दिल्ली के हैं नहीं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, तो फिर उनका वोट क्यों बनाया जा रहा है? दिल्ली में अगर छानबीन होगी तो संख्या हजारों के पार में होगी। कुर्सी बचाने के लिए किस हद तक केजरीवाल जा सकते हैं, यहाँ बैठे कुछ लोग इसका उदाहरण हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी दिल्ली में वोट कटवा रही है, जो सही मतदाता उनके वोट काटने की साजिश हो रही है। उन्होंने कहा कि मेरे नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में इनका ऑपरेशन लोटस 15 दिसंबर से चल रहा है। उन्होंने कहा कि इन 15 दिनों में इन्होंने लगभग 5,000 वोटों को डिलीट करने और 7500 वोटों को जोड़ने के लिए आवेदन किया है। केजरीवाल ने कहा कि मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि मेरी विधानसभा में टोटल 1,06,000 मतदाता हैं। इसमें से 5% वोट ये डिलीट करवा रहे हैं और 7.5% वोट ये जुड़वा रहे हैं। तो फिर चुनाव कराने की ज़रूरत ही क्या है? अगर ये 12% वोट इधर से उधर कर देंगे तो फिर चुनाव में बचा ही क्या है? एक ही विधानसभा में 11,000 वोट काटे गए। केजरीवाल ने कहा कि देश में चुनाव के नाम पर एक तरह से खेल चल रहा है, सरेआम बदमाशी हो रही है। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव अधिकारी को पत्र लिख करके मतदाता आवेदनों में असामान्य वृद्धि पर चिंता जताई है। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा बेईमानी से चुनाव लड़ करके किसी भी तरह से चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन दिल्ली की जनता ऐसा नहीं होने देगी। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उन्होंने जो हथकंडे अपनाए थे, हम उन्हें उस हथकंडे का इस्तेमाल करके यहाँ जीतने नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि दिल्ली में 20 अगस्त से लेकर 20 अक्टूबर तक समरी किया गया था। इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग लोगों के घर जाकर रिव्यू करती है। जो वोटर नहीं है उसका नाम डिलीट करती है और जिनका नाम नहीं जुड़ा है उनका नाम जुड़वाती है, यानी उसका वोटर कार्ड बनाती है। इसमें हुआ ये कि जिनके नाम काटने की एप्लीकेशन दी गई है उनमें से 500 लोगों को हमने वेरीफाई किया। 490 लोग अपने घर पर रहते हैं, यानी जो सही मतदाता हैं उसके वोट काटने की साजिश हो रही है। 10 ऐसे लोग हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा वोट काटने वाली एप्लीकेशन चुनाव आयोग को दी है। ये कौन लोग हैं, किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? केजरीवाल ने चुनाव अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि आपके ऊपर बहुत दबाव आएगा, दस्तखत आपको करना है। फाइलों में दस्तखत सालों साल रहेंगे। जब कभी सरकार बदलेगी फाइल में आपके ही साइन मिलेंगे। दबाव बनाने वाले उस वक्त नहीं रहेंगे। दिल्ली में फरवरी में विधानसभा का चुनाव है और उससे पहले सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। इन सब के बीच बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने। देखना दिलचस्प होगा कि किसके दावे कितने सच निकलते हैं। लेकिन अहम बात तो ये है कि सवाल दोनों तरफ से उठाए जा रहे हैं, लेकिन जवाबदेही किसकी है इसकी बात कोई कर नहीं पा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।